और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक बार फिर से यमुना नदी जहरीले झाग से ढकी दिखाई दे रही है। कालिंदी कुंज यमुना घाट पर नदी की सतह पर झाग की मोटी परत साफ दिख रही है। हर साल सर्दियों के आसपास सामने आने वाली ये समस्या एक बार फिर से सरकारों के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर यमुना में ये जहरीला झाग क्यों बनता है और इससे लोगों की सेहत पर कितना असर पड़ता है और कितना खतरा है। झाग से ढकी यमुना की धार, जिम्मेदार कौन सरकार? यमुना में जहरीला झाग, सफाई के दावों पर दाग। यमुना का बिगड़ा हाल, झाग ने खोली पोल बेहाल। झाग बनी पहचान, यमुना फिर परेशान। यमुना में झाग का वार, सफाई के दावे बेकार। दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर एक बार फिर नदी जहरीले झाग से ढकी नजर आई। नदी की सतह पर सफेद झाग की मोटी परत दूर दूर तक फैली हुई है। स्थानीय लोग और राहगीर इस दृश्य को देखकर हैरान हैं। एक बार फिर से दिल्ली की यमुना मैली हो चुकी है, अपमानित हो चुकी है और इसमें लगातार बदबू भी आ रही है। इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली यमुना घाट पर। ये कालिंदी कुंज है और ये देखिए किस तरीके से यहाँ की जो तस्वीर है आपको बिल्कुल अलग नजर आएगी। जो वादे करके सरकार अपनी सरकार बना रही थी, यानी कि इस यमुना के नाम पर उन्होंने वोट बटोरा। बीजेपी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस रेखा गुप्ता और जिस बीजेपी के तमाम मंत्री विधायकों ने यहाँ आके डुबकी लगाई थी, आज मैं उनसे फिर से ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप में जरा भी हिम्मत है, जरा भी लगता है कि यमुना मैया की आपकी सरकार ने सफाई की है, तो आइए यहाँ एक बार डुबकी लगाइए, फिर मैं आपको मानूंगा कि सच में आप यमुना मैया की सफाई करना चाहते हैं। मगर ये तस्वीर आप देखेंगे चारों तरफ, 1-1 किलोमीटर के दायरे में आप देखेंगे चारों तरफ जहरीला झाग आपको नजर आएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये झाग नदी में मिलने वाले रासायनिक कचरे, डिटर्जेंट और औद्योगिक अपशिष्ट की वजह से बनता है। जब पानी में फॉस्फेट और दूसरे रसायनों की मात्रा बढ़ जाती है तो झाग बनने लगता है। हवा और पानी की हलचल से ये झाग और ज्यादा फैल जाता है। यमुना के प्रदूषण को लेकर दिल्ली की राजनीति भी गर्म हो गई है। एक तरफ सरकार का कहना है कि नदी को साफ करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वही विपक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज ज़्यादा मिलने के कारण अब ये यमुना का कलर बदल रहा है। तो याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनने के जस्ट बाद एक वीडियो क्लिप वायरल किया था कि सारी मशीनें आ गई हैं, अब वॉर लेवल पे यमुना की सफाई चल रही है। तो यमुना मैया के हाथ बहुत बद से बदतर हो गई, पहले से भी खराब हो गई। जब छठ पूजा था तब इन लोगों ने झूठ बोला, जाकर के कोई यमुना में कोई बीजेपी का विधायक कूद रहा था, कोई पी रहा था पानी, कि यमुना मैया के साफ़ हो गई हैं, देखिए कितना साफ़ सुथरा यमुना है। फिर अभी हालात ऐसा क्यों है? तो ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं। यमुना मैया की हालात पहले से ज़्यादा बदतर हो गई है और पिछले 1 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यमुना की सफाई की तरफ ये प्रयास करता दिखे। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक सीवेज और औद्योगिक कचरे को बिना ट्रीटमेंट के नदी में जाने से नहीं रोका जाएगा, तब तक यमुना को साफ करना मुश्किल होगा। फिलहाल यमुना में जहरीले झाग की ये तस्वीरें एक बार फिर से सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर राजधानी की जीवनदायिनी नदी कब साफ होगी। महेंद्र माही, नोएडा, हिंद खबर। यमुना को कैसे सुंदर बनाए, यमुना को कैसे निर्मल बनाए, और हर पार्टी ने वादा किया था, और ऐसे में सबसे ज्यादा जो वादा किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इनके तमाम नेता चुनाव के वक्त यहाँ आते थे। इससे पहले हमने देखा छठ पूजा में यहाँ लोग आते थे, डुबकी लगाते थे, मगर आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। तमाम ये तस्वीरें निकल कर आ रही है और इससे ये साबित होता है लाखों हजारों करोड़ रुपए जो खर्च होते हैं यमुना की सफाई के लिए, वो केवल अधिकारियों, मंत्री, विधायक, पार्षद, तमाम अफसरों के जेब में जाता है और उसका 1% भी यमुना की सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। हिंदी खबर से महेंद्र माही, दिल्ली।